हेलो माय क्लास 9 बैरियर, कैसे हो आप लोग। होप सो सब लोग अच्छे होंगे और सब मज़े में होगा। सब चकाचक चल रहा होगा आप लोग का तैयारी वगैरह। बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीक आ गया होगा, है ना। जितने भी स्कूल में बच्चे जाते होंगे और जो नहीं जाते उनको तो एग्ज़ाम भी होना ही है ना हम लोग को। अगर नहीं भी एग्ज़ाम देना है तो 9 से 10th मूव ऐसे तो कर नहीं पाओगे। करने के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10th में तो बोर्ड आपको पड़ेगा ना, है ना। अब बोर्ड नहीं भी पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करना है हम लोग को लाइफ में। तो करने के लिए आप लोग बेसिक तो फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने रोहित उमंग चैनल पे क्लास 9 का क्या किए हैं, एक सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 9 के लिए। क्लास 10th के लिए मैंने बहुत जल्द उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे ही क्लास चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का नंबर सिस्टम, तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जो दोनों से रिलेट करता है उसको फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी तक नंबर सिस्टम मैंने क्या क्या बात किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टार्टिंग के ये तीसरा पार्ट हम लोग का होगा। तीसरा पार्ट के पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने बताया था। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, कुछ बेसिक नंबर जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, होल नंबर, इंटीजर, है ना, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ निकालेंगे तो सिंपल फॉर्म उसका मतलब एचसीएफ जो निकल के आता है P/Q का, वो अगर 1 आता है ना, तो उस केस में कहें कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे 2/3 है तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और नंबर जो ऑब्टेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। और रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल होता है। और हमें लेकिन चाहिए था एक नंबर निकालने के लिए अलग मेथड बताया था। इसमें बेसिकली दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल होता है, लेकिन हमें 2 निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है ना, 20 निकालना है। उसके लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किए थे। ये पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 2 में मैंने क्या बताया था कि कैसे रेशनल नंबर को हम लोग, पार्ट 1 में ऐसे किया और मैंने बताया था कि कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अभी हम इरेशनल नंबर को भी अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आज जो बेसिकली हम लोग को बात होगा वो हम बात करेंगे किसके बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे जो प्रूव करके समझ में हम लोग को आएगा। और पार्ट 2 में मैंने क्या बताया था कि पार्ट 2 में मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आइदर वो क्या होता है, वो टर्मिनेट करेगा, रिमाइंडर अगर 0 आ सकता है, या क्या हो सकता है रिपीट करेगा। तो उस केस में क्या देखा था कि कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हम करेंगे, और डेसिमल नंबर को कैसे रेशनल फॉर्म में डालेंगे उसके लिए मैंने कंप्लीट पिछले वीडियो में मैंने हो चुका था। तो क्लास 9 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 3 को जाके उसको वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार मैं वेलकम करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को, 9th बैरियर को, जो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो रोहित उमंग चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले टॉपिक हम लोग आज बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर एक वैसा नंबर है जो न तो टर्मिनेट करेगा, है ना, न तो क्या करेगा, नहीं वो टर्मिनेट करेगा, है ना, न तो वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना, और नहीं वो नन टर्मिनेटिंग तो होगा, है ना। क्या होगा वो, नन टर्मिनेटिंग तो वो होगा, लेकिन विदाउट रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग नहीं पॉसिबल है। विदाउट रिपीटिंग मतलब बिना रिपीटिंग के ही होगा, है ना। वो नंबर कौन कौन से हैं सर, वो सब हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तक ये जो दोनों पार्ट हम बताए हैं इसका मीनिंग आप लोग को क्लियर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि वैसा नंबर जो एग्जैक्टली जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसका रिमाइंडर 0 क्या है, नहीं है। ओके, चलो। तो कुछ केस में क्या होता था कि हमारा P/Q के रूप में कोई नंबर अगर आ जाता है तो उस केस में
जो रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा था, यानी कि रिपीटिंग टर्म हम लोग उसको कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों पॉसिबल नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी अगर होता भी है तो वहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि रेशनल नंबर जो हमारे पास होता है, सॉरी रियल नंबर, क्या बात करेंगे हम लोग, रियल नंबर, ये वैसा दो नंबर में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर बेसिकली क्या, अभी तक जितने भी हम नंबर के बारे में बात किए हैं छोटे क्लास से, वो सारे इसमें आ जाएगा। होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, सारे नंबर इसमें आएगा। और इरेशनल नंबर क्या होगा, है ना, तो अभी जो मैंने बताया था वो क्या होगा, हम लोग का इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे रेशनल नंबर का मतलब क्या समझ में आता है कि जो टर्मिनेटिंग होगा, है ना, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो क्या होगा, वो रिपीटिंग के सेंस में होगा। किस सेंस में होगा, रिपीटिंग के सेंस में होगा। लेकिन इसमें तो खैर रिमाइंडर 0 आने की संभावना ही नहीं है कि टर्मिनेट तो होगा ही नहीं। अगर रिमाइंडर नहीं भी 0 आता है तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन विदाउट रिपीटिंग, है ना। वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, वो नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो नंबर क्या क्या हो सकते, सबसे पहला टाइप में देख लेते हैं क्या नंबर होगा। सबसे पहला टाइप में जब नंबर होगा जैसे 1.02, है ना, फिर क्या करेंगे 002, है ना, उसके बाद क्या करेंगे 0002, इस तरीके से नंबर वो चलते आता है। कहोगे सर ऐसे नहीं काम चलेगा, आप तो बताया था कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट कर रहा है तुम्हारा। अब देख सकते हो ना, पहली बार 0, सेकंड बार 00 है, फिर थर्ड 0 है, तो वो बढ़ते आ रहा है, एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट का मतलब ऐसे समझेंगे ना, 1.0202 ऐसे होगा तो इसको शॉर्ट में 1.02 पर रेकरिंग हम लोग डालते थे, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। थोड़ा सा बाहर कभी कभी परेशान करते रहता है, तो उसके लिए हम आप लोग इससे थोड़ा सा टाइम इसमें लेंगे। खैर कोई बात नहीं है, कभी कभी इससे छोटी मोटी बातें होती रहती है। ओके चलो, तो टाइप 2 में देख लेते हैं। तो समझ में आप लोग ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2.31, 311, है ना, 311, ऐसे करके आप नंबर खुद से ले सकते हो, है ना। चलिए टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 में अगर देखा जाए, वैसे नंबर को किया जाता है कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारे पास नंबर है, एक तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो, कंपोजिट भी चलेगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट उसका पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि √4, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो तुम्हारा रेशनल हो जाता है। लेकिन बात करते हैं √5 का, √2 का, ये सब परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकल के आएगा, है ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे है तो वो प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर का बेसिकली जब निकल के आता है क्या, स्क्वायर रूट, तो क्या निकल के आएगा, वो मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं होता है ना। लेकिन बात करते हैं किसका, हम लोग √14 का, है ना, √6 का, हालांकि तो कंपोजिट नंबर भी है, तो ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ प्राइम नंबर का ही, मतलब कोई भी नंबर हो, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर उसका पॉसिबल नहीं होना चाहिए। टाइप 3 सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे कि कैसे कि अगर मान ली 27 लेते हैं, है ना, √3, तो 3 के पावर क्यूब, ये इस तरीके से हो जाता है। आप लोगों को सब बेसिक पता ही होगा, 3 कटेगा तो 3 निकल के आ जाएगा। ऐसे नंबर को नहीं कहेंगे हम लोग, है ना। तो परफेक्ट क्यूब हमारे पास 27 था, इसलिए हम नहीं कंसिडर करेंगे इरेशनल। ये इरेशनल क्या कंसिडर करोगे, 3 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 6, ये सब जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास इरेशनल होगा। मतलब 3 टाइप का हमारे पास जनरली जो है इरेशनल नंबर होता है, बाकी अलग अलग ऐड उड करके कुछ और नंबर निकाला जाता है, तो वो एक बाद में हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का किस टाइप का इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर क्या बेसिकली होता है, डेफिनेशन बाई वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ होता है, किसके लिए, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। चलो, तो यहाँ भी सेम लॉजिक है। इरेशनल नंबर क्या होगा हम लोग का,
कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव होगा 3 नंबर के लिए, कम्यूटेटिव 2 नंबर के लिए भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा हम लोग का ना, ये सब लॉ आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए तो अब क्या देखेंगे, अब कुछ इसमें ऐसा देखते हैं कि सर अगर 2 नंबर जो इरेशनल है दोनों को ऐड करते हैं तो क्या चांसेस बनता है। क्या कर सकते हैं, 2 नंबर को ऐड करते हैं, 2 नंबर वो क्या है, दोनों इरेशनल ही है। तो अब देखो दोनों अगर इरेशनल ही है तो उसके पहले इसी को जो हम बोले कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है ना। इस बात को भी प्रूव करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास हमेशा याद रखना है, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम दिया उसके अकॉर्डिंग बता देंगे आप लोग को कि हमारे पास रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज क्या निकल के आएगा, इरेशनल ही निकल के आएगा। चाहे आप रेशनल को इरेशनल से या इरेशनल को रेशनल से ऐड कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो क्या निकल के आएगा हम लोग का, इरेशनल ही निकल के आएगा हमेशा। इस बात को ध्यान रखना है ना। चलिए अच्छी बात है। तो सर इस केस में अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं जो आपको बोल रहे थे कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो इसी का कंसेप्ट इस्तेमाल ये वाला पार्ट होगा, इसलिए मैंने पहले इसको बताया था। जैसे कि 2 है रेशनल है -√3, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो 2 क्या है हमारे पास, रेशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है, माइनस कर रहे हैं ना हम लोग। तो रेशनल माइनस इरेशनल होता है, तो ये तो नंबर इरेशनल हो गया। चलो बढ़िया बात है। अब करते हैं 4 है ना प्लस √3, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल प्लस इरेशनल आ रहा है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, तो -√3 से √3 कटेगा, 2 + 4 यानी कि 6 निकल के आ रहा है। तो 6 क्या है, 6 हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर निकल के आ रहा है। यानी वी कैन से कि इरेशनल प्लस इरेशनल माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, ये हमेशा मे बी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है ना। तो सर आपने तो रेशनल तो प्रूव कर दिया, लेकिन इरेशनल कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है, 2 नंबर ले लेंगे, √2 + √3, वो दोनों क्या निकल के आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही निकल के आएगा। कैसे, अभी हम प्रूव करेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा प्रूव करें तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि √2 का आप निकालो, क्या स्क्वायर रूट निकाल दो इसका ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8th क्लास में पढ़े होगे आप लोग, इस तरीके से निकालते थे हम लोग, 2 को निकालते हैं ना इस तरीके से, तो 1 बार में लगता था, तो उस तरीके से निकालोगे ना अगर, तो नंबर जो होगा उसके बीच में भी तो क्या कर देखोगे कि आपकी वो इस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना, कि वो रिपीट नहीं कर रहा है। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ तो हम लोग को पास है। चलो ये सब तो बेसिक है, आप लोगों को बुक में समझ में आ गया। वो बस एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोग को, है ना, कि रेशनल प्लस इरेशनल को ऐड करते हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हो, चाहे मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो डिवाइड करते हो, उस केस में क्या निकल के वो आएगा, वो इरेशनल ही निकल के आएगा, है ना। चलो तो इरेशनल की बात करते हैं, 2 इरेशनल नंबर का, दोनों को जब ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, मे भी चांस है कि रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ओके, चलो ये बात ध्यान रखना है। इसे एग्जाम्पल लेके आप लोग इसको करके ही लिखना भी है, और एक बार क्या करना है, कमेंट में लिख करके बना करके उसको सेंड भी करना है कि कैसे 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 5 एग्जाम्पल लेना है और क्या करना है, उसको बनाना है और वीडियो में कमेंट में उसको सेंड करना, बताना भी हम लोग को है। ओके, चलो इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है कि सर आपने तो रेशनल 2 नंबर के, रेशनल अगर 2 नंबर है उसके बीच में दूसरा रेशनल निकालना है, तो बड़ा अच्छे तरीके से आप बताए थे। तो ऐसा भी तो पॉसिबल यहाँ भी हो सकता है कि 2 इरेशनल नंबर अगर होगा तो दोनों को बीच में भी एक इरेशनल हम फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक फार्मूला भी है इसमें, है ना।
फार्मूला तो ऐसे ही नहीं निकल के आता है, उसमें आप नंबर लेके देखेंगे तो वैलिड होता है, इसलिए वो फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो a प्लस बी बाई 2 है ना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वो इरेशनल ही निकल के आएगा। दोनों a और b क्या है, इरेशनल ही तुम्हारा है ना। √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 निकालो तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, वो इरेशनल ही निकल के आएगा, श्योर है। चलो एक चीज़ और याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा निकल के हम लोग का, मल्टीप्लाई करने पे ना √2 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, रूट अंदर 6 की पावर 1/2 है ना। तो क्या, हाँ, तो भी हम लोग का इरेशनल ही निकल के आएगा है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, कि हमारे पास कैसे दो नंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, इरेशनल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। चलो बढ़िया बात है। अब कुछ नंबर यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, लेकिन कंसेप्ट को समझ में आप लोग को आया होगा, होप सो। तो इसको तब तक जिसको लिखना चाहते हैं बच्चे लिख लें, है ना, रिवाइज के पर्पज़ से भी जो भी है। तो अदरवाइज बाकी इसको हम इरेज करते हैं एक बार, तो फिर आगे हम बात करते हैं। जैसे एक मूवी का डायलॉग है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, वही वाला बात यहाँ पे भी हो गया है। क्या हो गया, लिटिल बिट है। जैसे कि मैंने बताया था कि क्या बताया था कि दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल अगर फाइंड करना है ना, तो a प्लस b/2 करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा हम लोग का, रेशनल निकल के आएगा, है ना। क्या निकल के आएगा हम लोग का, वो रेशनल निकल के आएगा, है ना। लेकिन दो इरेशनल के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में करोगे तो क्या निकल के आएगा, वो इरेशनल निकल के आएगा। तो ये सब थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा जो अभी पहले मैंने बताया था उसको लॉक मत करना, लॉक किसको करना है कि दो नंबर अगर हमारे पास क्या है, रेशनल है। बायर थोड़ा सा परेशान करता है कभी कभी। ओके सो चलो, हाँ देखो यहाँ पे कहता था बेसिकली क्या है कि हमारे पास a और b जो है ना, a b क्या हमारे पास है, दो रेशनल नंबर मान के चलता है। ऐसे तो a भी सही था जो मैंने पहले बताया था, a और b है ना। जैसे √3 √2 ले लेते हैं, डिवाइड 2 करते हैं, स्वाभाविक सी बात है क्या निकल के आया, वो आएगा, है ना। बाई 2 करोगे तो बाई 2 अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेशनल ही आएगा हम लोग का, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वो इरेशनल ही आएगा, है ना। बाकी ए भी इरेशनल हम लोग का होगा। हम लेकिन ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि a एंड b यहाँ पे हम क्या लिए हैं, इरेशनल लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, है ना। कंसेप्चुअल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इसमें आरू फारू वाला ये नहीं है, मतलब कंसेप्ट नहीं है, मतलब इजी वे में है कि हम खुद से अलग अलग तरीके से ना इसको चेंज करके समझ सकते हैं। अच्छी बात है ना, अलग तरीके से चेंज के समझ में आएगा तो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। a एंड b रेशनल नंबर अगर मान लेते हैं तो अगर निकालना है दोनों के बीच में रेशनल नंबर a प्लस b/2 तो निकाल ही लेंगे, वो तो इजी बात है। लेकिन इरेशनल कैसे निकालोगे, a इंटू बी निकालोगे और अंडर रूट में कर दोगे इसको, है ना। लेकिन कंडीशन याद रखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। जैसे मेरा कहना है कि a इक्वल टू अगर 8 आ जाए, है ना, b इक्वल टू 2 हो जाए, हम मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा ना, वो बात ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो ये भी सही था और जो एक एक्स्ट्रा बता दिया वो भी सही है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें नहीं होती है कभी कभी, ये सब सही था हम लोग का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड 2 इरेशनल एंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 2 3/7। देखो यार 2 इरेशनल है और 2 रेशनल निकाल सकते हैं। 1/7 पर निकाल लेंगे, बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पिछला वीडियो मैंने बताया था, तो उसको भी आसानी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1/7 यानी क्या होता है, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे। पिछला वीडियो मेरे साथ कुछ ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ कर दिया था थोड़ा बहुत, कि शायद 1 को, है ना, हालांकि बाद में उसको फिर सुधारा था मैंने कि 1 को यहाँ पर लिख दिया था, 7 को यहाँ लिख दिया था। कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें हैं। चलिए तो हाँ, 7 से 1 को डिवाइड करना है तो पहले 0 लगाओगे, है ना। पॉइंट तो यहाँ बैठाओगे ना यार, है ना। तो 0 होगा, 7 3 फिर से बैठाएंगे यार, कितना 1 हो गया, फिर 0 बैठाओगे 1 पॉइंट के लिए, फिर 4 लगेगा 28। ओके सो फिर कितना होगा, 0 2 14, कम ऑन, ओके 7 8 जा 56, 4
रिपीट तो नहीं करा ना, अभी इतने जल्दी कहाँ से हो जाओगे। 35 5 कैंसिल, फिर कितना, फिर 0 बैठाएंगे, 7 जा 49 1 चलेगा ना यार। अब आगे करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि देखो 1 यहाँ था, 1 यहाँ रिपीट हो जा रहा है ना हम लोग का। ये इतना हो गया 1/7 का, यानी 7 था तो 6 नंबर ही रिपीट करेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए बोलता हूँ जाकर के उसको देख लिया करो, ढूंढ लो। चलो 3/7, ऐसे आप लोग डैंडल नहीं हो, ठीक है। जो डैंडल वो है, कौन है, जो अपने पढ़ाई को आज के कल पे टालता है ना। ऐसे वो भी थोड़ा सा संभल जाते हैं, देर सवेर ही संभलते हैं, लेकिन संभलते हैं, संभलना तो पड़ेगा यार, है ना। चलो 3/7, तो 3/7 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7। आप क्या करो, 3 × 1/7 की वैल्यू कितना है, 0.14285 मल्टीप्लाई कर दे, कितने आसानी से बन जा रहा है हम लोग का ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 121 बाय सॉरी। चलिए तो शुरू करते हैं। वही बात है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करना है, 7 3 या 21 है ना, और 2 होगा, 5 3 या 15 और 2 17 1, 8 3 या 24 1, और 5 2 हो जाएगा, 3 2 या 6 और 2 8 हो जाएगा, और कितना 4 3 या 12 और 3 1 4। होप सो ये सही होगा ना। चलो तो अब निकालना क्या है ना, 1/7 की वैल्यू ये हो गया, 3/7 की वैल्यू ये हो गया। निकालना क्या है, 2 इरेशनल नंबर निकालना है। देखो यार, एक है 14, एक है 42, तो नंबर तो बहुत सारा निकल के आएगा, है ना। 1 4 भी है, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन 14 2 नंबर लेके चलो तो अच्छा लगता है हम लोग का। तब 0.15 ले लिए, है ना, तो 0 1 लगा देना यार, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से पैटर्न होता है किसका, इरेशनल नंबर होने का। ऐसे बहुत बच्चा 0.16 002 002 चल सकता है, दौड़ेगा। 0.16 02 002 0002 ये हो गया 2 इरेशनल नंबर। अब क्या कहा जा रहा है, रेशनल नंबर। 0.15 भी ले सकते हैं, इसको कितना लिखेंगे 15/100। सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो वो सब में तो आप लोग आगे निकल चुके हो। 0.16 भी ले सकते हैं तो कितना 16/100, इसको भी सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0.14 के बीच में नंबर कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा यार, 42 है तुम्हारा, है ना। ये सब बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक इसको आप लोग को लिख लेना चाहिए, है ना। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों के सब कंसेप्ट क्लियर पहले से ही है। हम सिर्फ इसको डिवाइड कर देते हैं, बाकी पूरा वीडियो बात करिएगा। कुछ चीज़ें जो आप लोग को है रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग को साथ साथ, और कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं। एक तो हो गया हम लोग का यार √3 या √2 √5, इसका तो निकालना पड़ेगा यार। √3 एंड √5, 3 का निकालेंगे तो कितना होगा, है ना। 3 का 1 से लगाओगे, है ना, तो कितना होगा 1 बार में 2, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 00 उतरता है ना, पता होना चाहिए सब लोग को, सब सारे बच्चे होशियार हैं। कितने बार में लगाएंगे यार, है ना, 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट कितना कमॉन 1.00 उतरेगा तो 7 ज़्यादा ना हो जाएगा, 20 7 7 49 189 14, हाँ ठीक है। चलो 14 28 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 जा हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.7 है ना। तो 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, ये सब चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो 7 7 या 49 है ना, 7 2 या 14 और 4 है ना 149, हाँ 189, एक 4 इधर जाएगा तो 1 है ना 1 2 2 2 2 2 ओके। सो फिर से 4 और 3 1.7, बाकी और करेंगे। 00 फिर से उतर, जब भी उतरता है 00 उतरता है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ों को, है ना। तो क्या करें आखिर 3 4
4 से लगाएंगे ज़्यादा होगा ना, 8 3 जा, 7 3 जा, है ना, 6 3 जा, 6 6 6 6 6 6 चेक कर लेते हैं, 6 6 जा 36 3, 6 4 जा 24 3 27, 6 6 जा 36 3 4, 6 4 जा 24 3 27 20 76, 6 6 जा 36 3 7 4 जा, ओके ओके ओके, चलो 20 76 4 एंड 2 एंड 0 एंड काट सकते हैं इसको यार, 24 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दौड़ेगा, है ना। कितने बार लगाए हो, 6 बार में ना, तो 6 6 6 है ना, 6 6 12 और 4 1 5 3 5 2, है ना, यस सही है, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ 6 लगा देंगे हम लोग, ऐसे ही और नंबर कर सकते हैं हम लोग ना, आगे भी चलेगा ना, दौड़ना चाहिए यार तो बिल्कुल। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोग लगता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहे थे, कैसे कि यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ और मैंने लिख दिया था, मेरे को भी नहीं पता चला कोई बात नहीं। चलो 7 7 जा कितना होगा हम लोग का, 7 7 जा 14 और 2 1 34 हम लोग को होगा, 7 7 जा 14। चलो अब यहाँ से देखते क्या है कि 1 2 एंड क्या होगा 1 7 9, अगर 3 से भी लगाते हैं, 3 3 जा 9, 4 से भी लगाते हैं तो गड़बड़ आ रहा है हम लोग का, 1 मिनट। तो ऐसी बात है, यहाँ पे जो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक है, यहाँ से हमको 1 होगा, है ना, यहाँ भी 9 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 6 ना होकर के शायद यहाँ पे 3 बार में लगेगा, है ना, क्योंकि डबल 0 उतरेगा तो 4 बार में 4 3 या 12 हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 3 या 9, है ना, और 4 3 जा 3 3 जा 9, है ना, 4 3 या 12, 4 3 3 जा 9, 9 और 1 10 आ जाएगा हम लोग का। बाकी आप इस तरीके से करोगे तो 1.73 ये आएगा, है ना। सिमिलरली जो है अगर हम क्या निकालते हैं, कितना था हम लोग का, √3 एंड √5, है ना, ये आगे बढ़ते आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 भी निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा हम लोग का, 2 2 जा 4, है ना, 1 हो जाएगा, फिर 2 से ऐड करेंगे तो 00 फिर से उतारोगे यहाँ पे, है ना, पॉइंट कितना बार में लगेगा ये, 2 बार में 2.2, है ना, 2.2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 4 4, है ना, कितना होगा हम लोग का, ओके 6 1, है ना, बढ़िया बात है। 00, है ना, 4 से तो पॉसिबल नहीं है यार, है ना, 4 3 जा पॉसिबल हो सकता है, 4 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 12 है 13, है ना, तो 3 यहाँ लिख देंगे हम लोग, है ना, आगे भी ये भी बढ़ते जाएगा हम लोग का। चलो तो 1.73 2.23, है ना, और भी नंबर, हालांकि आप लोग कंप्लीट लिख लेना √3 का, तो √3 का कितना निकल के आएगा 1.73 एंड √5 कितना निकल के आ गया 2.23। अब देखो यहाँ से क्या कहा जा रहा है, 2 इरेशनल पर निकाल लेते हैं, 1.7 और 2.2 में नंबर तो बहुत सारा आएगा, है ना, 2 नंबर के 1.8 01 001 ऐसे कर लेंगे, इसके बीच में एक नंबर ये हो गया, एक और नंबर 1.9 02 002। चलो ये हो गया हम लोग का इरेशनल की बात करेंगे तो कितना, ऐसे आप ले सकते हो 1.8 और 1.9, तो 18/10, है ना, और 19/10, ऐसे बहुत नंबर निकाल सकते हैं हम। तो ये हुआ √3 √5 के बीच में। सिमिलरली क्या हम इसके बीच में निकाल सकते हैं 0.35 355 355 के बीच में, और 37, है ना, निकल जाएगा, 35 है, 37 36 निकल के आएगा, 0.36 01 00 1 0001 एक हो गया इरेशनल। सेकेंड इरेशनल की बात करें तो
353 ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा देख लो 2 नंबर कंसिडर करें, 3537 के बीच में एक नंबर तो ले लिए हम लोग, 353 373 तो बहुत नंबर है। 0.353 के बाद 354 ले लेते हैं ना, 010001 नंबर बहुत सा निकल के आएगा। ये हो गया 2 इरेशनल नंबर इसके बीच में, और इसके बीच में रेशनल नंबर की अगर बात करते हैं कितना होगा 0.35 है ना, और क्या लेंगे 0.37, बाकी डेसिमल पार्ट को हटा दो, 35/100 एसएफ मतलब काटो उसको, एसएफ बनाना चाहिए तो मतलब ज़्यादा बेटर होगा। बात की तरह भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दौड़ेगा। चलो 2 और 2.5 के बीच में तो 2.1 2.3 2 नंबर इसमें आ जाएगा हम लोग का, 2.1 एंड 2.3 है ना, 21/10 होगा और 23/10, 2 रेशनल नंबर हो गया। बाकी 2.1 से 2.3 क्लिक दोनों क्लिक कर सकते हैं, तो 2.100100 फिर 0001 डाल देंगे इस तरीके से। क्या लेंगे 2.2 भी ले सकते हो आप, 20002 एक और 0 डाल देंगे, तो इस तरीके से नंबर हमारे पास क्या आसानी से मिलकर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली 0.12 0.13 0.12 एंड 0. इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बच्चे को, जहाँ तक हमें लगता है। चलिए कोई बात नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। 0.12 है ना, 01001 इस तरीके से एक नंबर इरेशनल, 0.12 इस तरीके से 2 इरेशनल निकल के आ गया। ऐसे आप देख सकते हो, इसके बीच में ही, इसके पीछे ही पहले ही रहेगा है ना, 0.13 करके मतलब नंबर आता है, लिख सकते हैं ना 0 आगे हम लोग। तो लेकिन बात करते हैं किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। तो 0.1201 कंसिडर कर लो यार है ना, तो 1201 डिवाइड बाई कितना, 1 पे कितना 0, 4 0, एक क्या लेंगे 1202 डिवाइड बाई 4 0 है ना, यहाँ भी चलेगा, दौड़ेगा। चलो तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है प्रूव करने के लिए, इसमें 2 क्वेश्चन शायद होगा, एक ही क्वेश्चन है क्या इसमें, हाँ √3 या √3 - 5। इसके अलावा आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करेंगे। तो चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग के लिए, एग्ज़ाम के व्यू से तो खैर वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम वाले कैसे सेट करते हैं क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा सेट किया जाए, उसको दौड़ा के पीट के उसको बना के आएंगे। चलो तो हमारे पास √3 प्रूव करना है कि वो इरेशनल होगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो उसको रेशनल मान के बनाया करो, मतलब लेट √3 - √5 इज अ रेशनल नंबर, उसके उल्टा मान लेंगे है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, कि हमारे पास कोई अगर नंबर है ना, हमारे पास कोई अगर नंबर है उसको प्रूव करना है तो उसके उल्टा हम मानेंगे है ना, और जो उल्टा हम मानेंगे वो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट जो, जैसे कि कोई नंबर इरेशनल है, मान लिए कि रेशनल वो है, रेशनल नहीं निकल के आता है जब प्रोसीड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, या तो इरेशनल ही होगा ना फिर, क्योंकि रियल नंबर का 2 ही पार्ट, रेशनल हो या इरेशनल हो, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। नहीं, जो हम माने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वो। तो इतना ही इरेशनल नंबर सच दैट √3 माइनस, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। सच दैट √3 - 5 = P/Q, वेयर P and Q आर को-प्राइम। ओके, को-प्राइम का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि P and Q का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले आप सर, चलो बढ़िया बात है। चलो क्या करेंगे फिर, क्या करना है फिर, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं करके। देखो √3 = अगर ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, √3 - √5 का स्क्वायर और P²/। ऐसे क्वेश्चन को स्क्वायरिंग करने से बेनिफिट पता क्या होगा, एक रेशनल आ जाएगा, एक तुम्हारा इरेशनल आ जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से स्क्वायरिंग कर दिया।
चलिए एवरीबॉडी, 3 + 5 - a - b का जो है उसको आप मैंने किया है। आप लोग को सारे बच्चे को पता होना चाहिए इसके बारे में, छोटी छोटी बातें ये सब है ना। तो p²/q², बहुत बढ़िया बात है सर। चलो अब हम क्या करते हैं, 8 इसको लेके चले जाओ, -p² - q², इसको लेके चले जाओ 2√15। अब देख सकते हो यार, यहाँ पे लिख देंगे 8 इज अ रेशनल, एल्सो p²/q², ये रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल है ना, क्या निकल के आएगा, रेशनल ही निकल के आएगा। बट इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल होता है। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो दिस इज क्वेश्चन इज अ इरेशनल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, √3 इज इरेशनल है ना, √3 तुम्हारा क्या है, इरेशनल है। √3 इज इरेशनल, तो इरेशनल अगर है तो क्या मानेंगे, रेशनल मान के चल सकते हैं यार ना। लेट √3 इज अ रेशनल है ना, सच दैट √3 इज इक्वल टू p/q है ना, वेयर p एंड q इज ए को-प्राइम नंबर। ओके, सो यहाँ भी प्रोसीड करो मजे वाला आराम से। 3 इज इक्वल टू p² है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q² इक्वल टू p²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो यार, ये जो को-प्राइम नंबर है ना, दोनों में कोई एक कॉमन फैक्टर ले आएंगे, और लाने से क्या होगा, हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा कि को-प्राइम जो माने हो ना तुम यहाँ पे कि को-प्राइम है सच दैट, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। चलो अब यहाँ से क्या निकल आएगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p है ना, मतलब 3 अगर p² को डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या, तो p को भी डिवाइड करेगा है ना, श्योर है। ऐसे इसका प्रूफ वगैरह 10th में हम बताएंगे फिर से है ना। चलो एक तो पास हो गया कि p का फैक्टर एक 3 आ गया है। अब क्या करते हैं, q को शो कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर से लेट करना पड़ेगा कि p इक्वल टू 3 इंटू क्या ले लेंगे यार, 3 इंटू m ले लेंगे है ना। देखो पुट करो, इसमें पुट करते हैं, तो 3 इंटू q² इक्वल टू 9m², तो कटेगा सर, तो q² इक्वल टू 3 इंटू m²। सीधी सी बात है, यहाँ भी निकल के क्या आ गया, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, तो आवर जम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर √3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे टाइम के कमी के कारण। तो आप अगले आपको क्या क्या करना है बता देता हूँ। 1A 1B तो पहले से हो गया आप लोग का, 1C भी हो गया होगा, 1D आप लोग कंप्लीट कर लेना है। NCERT नहीं, आप लोग क्या करना है, NCERT को भी मैं बताऊंगा। आप RD शर्मा अगर होगा बुक आप लोग के पास तो 1.4 तक कंप्लीट कर लेना है ना। 1D तक जो बेसिकली क्या है ना, 1C तो आप लोग का हो ही जाएगा इस बार है ना, 1E तक ही करके आना आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में है ना, नए कंसेप्ट के साथ, कैसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उन लोगों के पास शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है, क्लास 9 वगैरह में है। 11-12 का यहाँ पे मैथ हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी जाके जो बच्चे 11-12 को वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। आपके शेयर करने से ही हम कुछ नयापन लेके इसमें हम आएंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।